हेलो नमस्कार। देखिए आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का जो पार्ट नंबर 2 है वो हम यहाँ पर देखते हैं। यानी हमारी जो फर्स्ट जस्ट पहले क्लास हुई थी उसमें हमने 8 तक क्वेश्चन किए थे, यानी 9 और 10 का क्वेश्चन है वो रह गया था। तो हम यहाँ पर 9 के में फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ देखो, y√1 - x² बराबर साइन इनवर्स x। तो इसमें देखो क्या करना है, हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x का फलन है इसलिए हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर देखिए ये u.v यानी फर्स्ट और सेकंड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को स्थिर कर देंगे और सेकंड का अवकलन करेंगे। तो सेकंड इसमें रूट है और रूट का अवकलन क्या होगा, 1/2√x। रूट x का हो गया 1/2√x। फिर इस रूट को हटा देंगे, 1 का होगा 0 और -x² का होगा 2x। फिर प्लस सेकंड को स्थिर कर देंगे और फर्स्ट का अवकलन यानी फर्स्ट y है तो y का अवकलन क्या होगा, dy/dx बराबर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1/√1 - x²। साइन इनवर्स को हटा देंगे, x का क्या होगा 1, उसके लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां से देखिए ये 0 - 2x यानी -2x हो गया, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2xy बनेगा। तो यहां से बनेगा माइनस का 2xy बटे में 2√1 - x²। इसके बाद में प्लस √1 - x² dy/dx बराबर 1/√1 - x²। देखिए यहां पर नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर देखिए इसके बटे में 1 है और यहां पर √1 - x² है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, √1 - x²। वो ये एलसीएम आ गया। तो यहां से एलसीएम आ गया √1 - x²। यहां पर देखिए एलसीएम है, ऊपर की संख्या सेम टू सेम, तो क्या आएगा -xy। इसके बाद में प्लस यहां पर देखिए 1 है, इसका मतलब ऊपर की संख्या को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी रूट से रूट, ये सेम संख्या है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1 - x² इनटू dy/dx बराबर देखिए 1/√1 - x²। आप देखिए √1 - x² दोनों में है, यानी यहां भी है और यहां भी है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया -xy प्लस 1 - x² dy/dx बराबर 1। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर -xy है, इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस का xy हो जाएगा। तो यह बनेगा 1 - x² dy/dx बराबर 1 + xy। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पर dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dx। तो यहां पर ये गुणनफल की संख्या बटे में चली जाएगी यानी 1 + xy बटे में 1 - x²। ये आंसर हो गया, यही हमें करना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सेकंड पार्ट है वो देखिए क्या है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है y√1 + x बराबर √1 - x। देखिए हमें dy/dx करना है तो इस y को अकेले को रख दें और ये जो गुणनफल में है ये इसके बटे में चला जाएगा। तो y बराबर होगा √1 - x बटे में √1 + x। अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहां से डायरेक्ट dy/dx हो जाएगा और इसका u/v से अवकलन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy/dx हो गया और इस तरफ u/v लगा देंगे। तो u/v क्या होगा, जो बटे में है उसको स्थिर, ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके साथ में d/dx। इसके बाद में माइनस का चिन्ह, ये स्थिर है और जो बटे में है उसके साथ में d/dx और इन सब के बटे में होगा v² यानी
√1 प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा √1 प्लस x, यहां पर देखिए रूट का उकलन होगा 1/2 √x, यहां पर 1 का होगा 0 और माइनस x का होगा -1, ये √1 माइनस x। इसके बाद में यहां पर इस रूट का उकलन होगा 1/2 √x, इसके बाद 1 का 0 और x का 1 यानी 0 + 1 बटे में आएगा, यहां पर देखो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 + x आ जाएगा। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर देखिए ये -1 है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -√1 + x और बटे में 2√1 माइनस x। इसके बाद में देखिए यहां पर 0 + 1 यानी 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -√1 माइनस x और बटे में 2√1 + x और इन सब के बटे में है 1 + x। देखिए नेक्स्ट स्टेप में dy/dx बराबर, यहां पर देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम दोनों के अंदर है, एक तो 2 आ जाएगा और एक √1 माइनस x इंटू √1 + x, तो यहां पर ये बन गया 1 + x पहले से है और एलसीएम आ गया 2 √1 माइनस x √1 + x, ये एलसीएम आ गया। अब देखिए यहां पर 2 √1 माइनस x है और हमारा एलसीएम आया है ये, इसका मतलब ये तो है यहां पर, तो हम इसको गुणा कर देंगे ऊपर की संख्या को, तो यहां पर देखिए दोनों सेम है, तो सेम है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1 + x। यहां पर देखिए 2 √1 + x है, 2 √1 + x यानी इससे मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर की संख्या को, तो ये दोनों सेम है और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - x। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आएगा dy/dx बराबर -1 और -1 यानी -2 -x और यहां से देखिए प्लस का x ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा -2 बटे में है 1 + x इंटू 2 √1 माइनस x √1 + x। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इस 2 से 2 को हम कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां पर dy/dx बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां पर आ गया -1 बटे में 1 + x इंटू √1 माइनस x √1 + x। अब यहां पर देखिए ये √1 माइनस x है और ये √1 + x है, तो हमें क्या करना होगा, हम यहां पर इसको आगे और सरल कर सकते हैं, यानी इसको y के रूप में ला सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे शुरुआत में क्या थी, √1 माइनस x बटे में √1 + x, तो बटे में √1 + x तो ये रहा। अगर √1 माइनस x ऊपर हो जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस √1 + x का संयुग्मी यानी √1 माइनस x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी कर दिया और ऊपर भी कर दिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पर यह आ जाएगा -1 बटे में देखिए 1 + x। अब यहां पर देखिए √1 माइनस x को √1 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 - x आएगा। और उसके बाद में यहां पर देखिए √1 माइनस x बटे में √1 + x, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, या हम इसको एक बार अगले स्टेप में लिख देंगे, यहां पर सेम टू सेम लिख दिया और ये बटे में जो रहेगा 1 + x। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आ गया -1 बटे में ये हो गया a + b a - b यानी a का स्क्वायर -b², और ये क्या बन गया, √1 - x बटे में √1 + x यानी ये y बन गया, ये y की वैल्यू है। तो dy/dx बराबर देखो ये आ गया ऊपर माइनस का y और बटे में 1 - x²। अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में सरल करना चाहते हैं तो यहां पर हम माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद में ये प्लस का और जो +1 है वो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो ये आंसर बन गया। तो यहां से ये dy/dx आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के में फर्स्ट y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स और इस प्रकार से अनंत तक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ y, तो ये y बराबर यहाँ पर देखो रूट है और ये रूट अनंत तक आगे तक जा रहा है। यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस ये हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए साइन एक्स प्लस इतना हमने लिख दिया। अब इसको मैं अलग लिखता हूँ, यानी ये जो पार्ट है ये आगे वाला, अगर इसको अलग लिखें तो सेम टू सेम यही कंडीशन बन जाएगी। यानी यहाँ पर ये अगर यहाँ से शुरुआत हो रहा है और साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स अनंत तक जा रहा है, तो ये भी कहाँ तक जा रहा है, देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स यानी अनंत तक। और जब ये यानी अगर इसको अलग लिखेंगे तो ये जो अलग लिखने के बाद में ये और ये जो स्टार्टिंग क्वेश्चन से लिखी हुई है दोनों एक जैसे हैं, क्यों ये भी शुरुआत से स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो अनंत तक जा रहा है और ये अलग लिखेंगे तब भी अनंत तक जाएगा, यानी दोनों एक जैसे होंगे। और ये अगर y के इक्वल है तो ये आगे वाला किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, क्यों ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन एक्स यानी अनंत तक जा रहा है, तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो हम इसको y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y। तो ये हमने y लिख दिया। अब देखिए इसका dy अपॉन dx करना है तो पहले इस रूट को हटाएंगे और इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां पर y स्क्वायर बनेगा और इस तरफ रूट स्क्वायर से कट जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। अब हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y अक्ष की पावर n से, फिर स्क्वायर को हटा देंगे y का होगा dy अपॉन dx बराबर साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स प्लस y का अवकलन होगा dy अपॉन dx। अब देखिए dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो dy अपॉन dx को इस तरफ लाएंगे तो 2y dy अपॉन dx और ये dy अपॉन dx इस तरफ आएगा माइनस dy अपॉन dx और बराबर रहेगा कोस एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से dy अपॉन dx कॉमन लेंगे, यहां से dy अपॉन dx कॉमन लेंगे तो ये रहेगा 2y माइनस 1 बराबर कोस एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन dx बराबर आएगा कोस एक्स और ये गुणनफल बटे में आ जाएगा 2y माइनस 1, तो ये आंसर हो गया, यानी dy अपॉन dx बराबर कोस एक्स बटे 2y माइनस 1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है वो, और देखिए क्या है। अब देखिए 10 के में सेकंड क्वेश्चन है y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसमें केवल दो फलन थे, यहाँ पर y की पावर x की पावर y बराबर a की पावर b। इसी एक्सरसाइज में वो हमने किया था, जैसे हमने उसको किया था वैसे ही ये करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन है ये घातांकीय फलन है और जब भी घातांकीय फलन होता है तो हम लॉग लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक से अधिक फलन है, यानी यहाँ इस साइड में 3 फलन है, तो हम इन तीनों को पहले अलग अलग मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको w मान लेंगे और बराबर a की पावर b है। अब देखिए अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इनका, तो लिखेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर देखिए अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर ये u का अवकलन होगा du अपॉन dx प्लस v का बनेगा dv अपॉन dx प्लस w का बनेगा dw अपॉन dx और बराबर अचर राशि है उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें इनमें वैल्यू रख देंगे, यानी तीनों ज्ञात करेंगे और तीनों की वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले du अपॉन dx ज्ञात करेंगे, तो du अपॉन dx ज्ञात करने के लिए u हमने किसको माना है, y की पावर x को, तो हम लिखेंगे u बराबर y की पावर x। अब देखिए यहां पर ये घातांकीय फलन है, तो सबसे पहले इस घात को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, देखिए दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये बनेगा log u
और यहाँ पर देखिए log y की पावर x बन जाएगा, log y की पावर x। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं log u बराबर log m की पावर n, क्या होगा n log m, तो ये बनेगा x log y। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log u का अवकलन होगा 1/u, u का बनेगा du/dx। यहां पर फर्स्ट और सेकंड, तो यहां से देखिए x स्थिर है, log y का अवकलन होगा 1/y, log को हटा देंगे, y का होगा dy/dx प्लस log y स्थिर हो गया, x का हो गया 1। यहां पर देखिए du/dx बराबर ये जो u है ये मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा x/y dy/dx प्लस log y। अब देखिए यहां पर हम u की वैल्यू रख देंगे, तो du/dx बराबर आ गया y की पावर x x/y dy/dx प्लस log y। तो ये du/dx हो गया। अब जैसे हमने du/dx ज्ञात किया है वैसे dv/dx और dw/dx ज्ञात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, यानी v बराबर है, v हमने किसको माना था, x की पावर y को माना था, किसको, x की पावर y को। अब यहां पर ये घातांक है, घातांक को उठाने के लिए दोनों तरफ log लेंगे, तो ये बनेगा log v और ये घात पहले आ जाएगा y इंटू log x। अब इसका अवकलन कर देंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का अवकलन होगा 1/v, log को हटा देंगे, v का होगा dv/dx। यहां पर देखिए फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट को स्थिर log x का अवकलन 1/x प्लस log x को स्थिर y का बनेगा dy/dx। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में dv/dx बराबर आएगा, ये जो v है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा y/x प्लस log x dy/dx। अब देखिए यहां पर v की वैल्यू रख देंगे, तो dv/dx बराबर v की जगह पर रख देंगे x की पावर y, y/x प्लस log x और ये dy/dx। तो यहां पर ये dv/dx ज्ञात कर लिया। इसके बाद में हमने माना था w बराबर x की पावर x, तो यहां पर भी घातांक के फलन है, तो ये log w बराबर होगा, घात पहले आ जाएगा x इंटू log x। अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log w का होगा 1/w, log को हटा देंगे, w को लिखेंगे dw/dx। यहां पर देखिए फर्स्ट और सेकंड, यानी x को स्थिर log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x को स्थिर कर देंगे, x का अवकलन 1। देखिए नेक्स्ट स्टेप में w क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा, तो ये बनेगा dw/dx बराबर w, यहां पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, w की जो वैल्यू है वो रख देंगे, हमने किसको माना था, x की पावर x और ये 1 प्लस log x। इसके बाद में हमारा जो समीकरण नंबर फर्स्ट आया था वो देखिए क्या था, समीकरण नंबर फर्स्ट था, हमने समीकरण नंबर फर्स्ट क्या लिखा था, du/dx dv/dx dw/dx, यानी इसमें वैल्यू रख देंगे, ये तीनों जो ज्ञात किए हैं वो यहाँ तीनों में रखेंगे और इक्वल 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे du/dx dv/dx तथा dw/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 में तीनों के मान रखेंगे, तो यहां पर देखो सबसे पहले समीकरण 1 है du/dx, तो du/dx की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके बाद में हमने लिख दिया समीकरण 1 में रखने पर
तो आगे हम लाइन में लिखेंगे। यहाँ पर देखो वैल्यू हमने एक जगह पर लिख ली है, ये जो हमारी वैल्यू आई थी d/dx, ये आया था dv/dx, ये dw/dx, ये तो du/dx की वैल्यू क्या है, y की पावर x अपॉन y dy/dx प्लस log y। इसके बाद में प्लस dv/dx की वैल्यू है x की पावर y/x प्लस log x dy/dx प्लस dw/dx आएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x इक्वल 0। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू तो पुट कर दी है, अब देखिए इसको सरल करेंगे। यहां पर इसको सरल करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो y की पावर x यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये y है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y इनवर्स बनेगा, और जो y की पावर -1 बनेगा उसको इसके साथ में लिख देंगे। तो यह बन जाएगा y की पावर x -1 और ये x dy/dx। y की पावर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर x इंटू log y। यहां पर देखिए इस x को ऊपर ले जाएंगे, x इनवर्स होगा तो यह बनेगा x की पावर y -1 इंटू y। x की पावर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x की पावर y log x dy/dx प्लस ये जैसा है वैसा ही, क्यों इसमें dy/dx नहीं है तो सेम टू सेम रख दिया और बराबर 0 कर दिया। बराबर क्या है, इन सब के बराबर 0। अब देखिए इसको सरल करते हैं हम। dy/dx को इस तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे। तो यहां पर देखिए dy/dx की वैल्यू ये है, तो हम लिखेंगे y की पावर x -1 इंटू x dy/dx। और देखिए dy/dx की वैल्यू ये है, यानी x की पावर y log x dy/dx बराबर। देखिए यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है इसको उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस y की पावर x log y। इसके बाद में देखिए यहां पर ये जो प्लस है इसको उस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा x की पावर y -1 इंटू y, यानी माइनस x की पावर y -1 इंटू y। इसके बाद में प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये प्लस का है इस तरफ आएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गए। इसके बाद में देखो यहां पर हम dy/dx कॉमन लेंगे। तो यहां से देखिए dy/dx कॉमन लेने के बाद में यहां पर शेष रहेगा y की पावर x -1 इंटू x। यहां पर देखो ये बाहर आ गया तो क्या रहेगा, x की पावर y इंटू log x। इस तरफ देखिए सेम टू सेम है, यानी इनमें से तीनों में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और तीनों प्लस के हो जाएंगे। y की पावर x log y प्लस x की पावर y -1 y और प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dx बराबर होगा, ये गुणनफल की संख्या इसके बटे में चली जाएगी। तो यहां पर देखिए ये माइनस है y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर y -1 y प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और ये गुणनफल की संख्या यहाँ पर भागफल में बटे में आ गई इसके। देखो dy/dx के जो साथ में है वो यहाँ जाएगा इसके बटे में, यानी y की पावर x -1 इंटू x प्लस x की पावर y इंटू log x। तो ये आंसर हो गया इसका dy/dx। तो देखिए यहां पर dy/dx ज्ञात करना था वो, यानी ये dy/dx हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।
अब देखिए इसके बाद में हमने इसी एक्सरसाइज में 4 के में जो फर्स्ट पार्ट किया था हमने जो जस्ट पहले वाली क्लास है उसमें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, यानी इसका हमने अवकलन किया था। तो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, यानी इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दें, तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे। यानी हमने इसका अवकलन किया था dy अपॉन dx, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो जैसे क्वेश्चन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, होल स्क्वायर, और बराबर एक्स वाई। तो हमने इस तरीके से किया था, और अगर इस प्रकार से हो जाए क्वेश्चन तो हम इसको किस प्रकार से करें। तो हमें करना तो वैसे ही है, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स ये पूरा एक्स है और इसकी पावर एन है, तो एक्स की पावर एन का क्या होगा, एन, और एक्स की वैल्यू जो भी है वो रख देंगे एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस पावर को हटा देंगे और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। अब जैसा हमने उसमें किया था वैसे ही करना, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद में यहां पर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, यानी x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकंड को स्थिर, y को स्थिर, और x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, और करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन डी एक्स को इस तरफ ले आएंगे और बाकी को उस तरफ ले जाएंगे, वहां से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस सिर्फ x की पावर n का और करना है n x की पावर n माइनस 1। अगर ये क्वेश्चन चेंज हो गए, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ये हमने पहले वाली क्लास में किया था। अगर यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें, स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन चेंज हो गया और उसका अवकलन हमें ऐसे करना है। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए 10 के में जो सेकंड पार्ट था dy अपॉन डी एक्स, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये हमें याद करना था और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं।